दोस्तों स्वागत है आपका हर्बल हेल्थ चैनल में। आज हम आप लोगों को एक और नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये हम जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो है ये काला बासा है। ये इसकी लकड़ी है, हल्की हल्की इसकी लकड़ी काले कलर की होती है। तो दोस्तों हमें ये काला बासा किस चीज़ में फ़ायदा करता है, हमें इसका क्या करना होता है। दोस्तों हमारी पुराने से पुरानी जो खांसी होती है और दमा होता है उसमें ज़बरदस्त कारगर है। ये ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त ये काम करता है। दोस्तों इसके बनाने का तरीका क्या रहेगा हम वो पूरा आपको बताते हैं, और इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो भी हम आपको पूरा बताएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये पंसारी की दुकान पर जाना है और हमें बोलना है काला बासा। तो काले बासे के नाम से ये हमें पंसारी की दुकान पर कहीं पर भी हो वहाँ से हमें मिल जाएगा। इसके बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बनाना है। तो दोस्तों ये काला बासा है, हमने 50 ग्राम लिया है। अब हमने इसको कढ़ाई में रख दिया है। अब हम इसको बना रहे हैं, तैयारी करते हैं। अब हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाना होगा ताकि बिल्कुल इसी कढ़ाई के अंदर फूक जाए। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसके ऊपर रखा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आहिस्ता आहिस्ता काला हो जाएगा। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये काला हो जाए। दोस्तों देखिए अभी ये हमारा काला बासा ये जल जल कर काला होने लगा है। बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह बिल्कुल ये काला हो जाएगा। दोस्तों देखिए अभी बहुत ही जल्द काला होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए ये काला बासा बिल्कुल अब तैयार हो चुका है, बिल्कुल काला हो गया है। जो लकड़ियाँ इसमें काली नहीं हुई है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, और फिर हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल काला हो चुका है माशाल्लाह। और ये हमारी खांसी की दवाई, ज़बरदस्त दवाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट में जाके तैयार हुआ है। 10 मिनट में इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर पकाना होगा। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर जो लकड़ियाँ काली नहीं हुई है हम उसको निकाल देते हैं। जो लकड़ियाँ काली नहीं हुई है, जो आपको दिख रही है, थोड़ा इनका कलर अभी बदला नहीं है, तो हम इन तमाम लकड़ियों को इसके अंदर से निकाल देते हैं और बाकी को ग्राइंडर में डालकर इनको बारीक पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों अब हमने ग्राइंडर में डाल लिया है। अब हम इसको तैयार करते हैं। दोस्तों हमने 2 सेकंड के लिए मिक्सी चलाई और देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर हो चुका है। अब हम इसको आटा छन्नी में को एक मरतबा छान लेते हैं और इसका पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ये देखिए पाउडर बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 1 चम्मच हमें लेकर एक कोई छोटी शीशी रखे, डब्बी रखे, तो 1 चम्मच उसके अंदर हमें डाल देनी है। और अब हमें इसमें शहद उतना ही मिलाना है जिससे कि ज़्यादा पतली ना हो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। इसके अंदर हम 1.5 या 2 चम्मच शहद की मिला देते हैं। यह हमारे पास शहद है। तो फ्रेंड्स देखिए तकरीबन हमने इसके अंदर 4 या 5 चम्मच शहद की मिलाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी माजून ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और ये जो बाकी पाउडर बचा हुआ है हमें ये पाउडर एक डब्बी में सेव करके रख लेना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो तभी हम थोड़ा डब्बी के अंदर डालें और ये माजून तैयार कर लें। तो दोस्तों ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें से इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ 2-2 चने के बराबर, अगर छोटे बच्चे हैं तो 2-2 चने के बराबर सुबह शाम दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो इंशाल्लाह बहुत जल्द गारंटेड आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर बड़े हैं 10 साल की उम्र से ज़्यादा है तो आप उनको आधा चम्मच रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।